नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। विपक्ष ऑलवेज बेदम के इस एपिसोड में बात होगी पहलगांव अटैक की। कश्मीर में हिंदुओं पर हुआ हमला ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, ये एक नरसंहार है। नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई। कश्मीर की वादियों का नजारा देखने गए 28 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसे विपक्ष ने कायरतापूर्ण अटैक करार दिया और भारत में दहशतगर्दों को भेजने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहलगांव पर आज कांग्रेस की बैठक भी है। वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं, जिनमें राहुल, खड़गे, अखिलेश, ममता और ओवैसी ने इस हमले की मुखालफत की। लेकिन जब बात एक्शन और स्ट्राइक की होती है तब विपक्ष को सबूत चाहिए होते हैं। विपक्ष का दोहरा चरित्र इस बार भी सामने आ रहा है। एक तरफ ये लोग अटैक की आलोचना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार और अमित शाह की नाकामी की बात भी कर रहे हैं। जैसे पुलवामा अटैक के बाद मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष ने सबूत मांगे थे और सवाल उठाए थे। तो इस बार क्या रहने वाली है विपक्ष की भूमिका? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष अक्सर जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो सियासत करने से बाज नहीं आता। इस बार भी आलोचना जरूर की है लेकिन सवाल भी उठाए। देखिए, सवाल सिर्फ इतना समझने का है, दे लिव एंड दे डाई फॉर मुस्लिम वोट्स। बात बहुत ही सिंपल है। ये जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं देश के मुसलमानों को गद्दार समझती हैं, उनको आतंकवादी का समर्थक समझती हैं, उनको जिहादी समझती हैं, उन्हें पागल समझती है तमाम सेकुलर पार्टियां। कारण कि उनको यह लगता है भाई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अगर हो जाएगा मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो गद्दार हो गया ना भाई। आपने ये मान लिया, आपने तय कर लिया भाई मुसलमान जो है वो गद्दार है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा। आतंकवादी के साथ अगर कुछ कर दिया सरकार ने, उसको मार दिया, तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया? आपके जहनियत में क्या है कि जो मुस्लिम समाज है वो आतंकवादियों के साथ है। इसलिए बाटला हाउस में आतंकवादी को मारा गया तो सोनिया गांधी रोई ना रोई भगवान मालिक, लेकिन खबर फैला दिया गया कि उनकी मौत के ऊपर रो रही थी सोनिया गांधी। वो बुरहान वानी मारा जाता है, वो वहशी दरिंदा, उसके बारे में यहां पे लिखते भाई मारा क्यों? उसको सरेंडर करवाता। वो तो एक स्कूल के टीचर का बेटा था। और जिसको उसने मारा, लखपति करोड़पति को मारा क्या कि किसी सांसद के बच्चे को मार दिया? मार तो रहा था गरीब को ही। बिल्कुल। रेप कर रहा था गरीब महिलाओं की, लड़कियों की। तो क्यों करना है बुरहान वानी का समर्थन? वो इसलिए करना है क्योंकि अगर बुरहान वानी के खिलाफ हमने बोला तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये है मुस्लिम समाज की असली औकात सेकुलर पार्टियों के नजरिए से। दिस इज व्हाट इट इज और दैट्स व्हाई दे आर ड्रिवन विद दिस। इसलिए जैसे ही ये हुआ तो ये कोई नहीं कह रहा भाई हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि भाई इस्लामिक जिहाद है। भाई किस लिए आए थे मारने के लिए? उन गधों को यह भी मालूम होता है कि कहां पे वो क्या काम कर रहा है, किसने उसको भेजा गया। उसको तो यही पता करके 72 हूर मिलेगी, जन्नत नसीब होगा। चढ़ जा बेटा सूली पे, निकल जाते हैं वो लोग इस्लाम के नाम पे। उनको यह भी मालूम है 370 क्या है, संविधान भी पढ़ा है क्या? इफ यू आर एजुकेटेड, बात समझ में आती है। तो ये लाग लपेट करके बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा हिंदुओं से सवाल है। ये रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, राहुल हो, ममता बनर्जी हो, और इस तमाम इस तरह का, या ये नया नया मुसलमान जो बना है संजय राउत हो, इन लोगों को जो आप वोट देते हो वो क्यों देते हो, ये हिंदुओं को अपने आप से सवाल करना चाहिए। महाराष्ट्र से 6 लोग मारे गए, वो बीजेपी के हैं क्या? वो बीजेपी के हैं? जितने लोग मारे गए बीजेपी के वोटर हैं? अरे बेईमानो, ये तुम्हारे भी वोटर हैं, तुमको भी वोट देता होगा।
मर जाने के बाद कम से कम इतनी भी तो गैरत रखो। तो यह सवाल इनसे मत कीजिए, विपक्ष से सवाल पूछना बेमानी है। आप जो है अपना सिर पत्थर पे मार रहे हो। सवाल खुद से करोगे, सही जवाब मिलेगा कि हिंदुओं को इन पार्टीज को तो वोट देना नहीं चाहिए, और अगर ये लोग आते हैं वोट मांगने, खदेड़ के भगाओ इनको सड़कों के ऊपर। तमाशा बना करके रख दिया है सब कुछ इन लोगों ने। और सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने घर से ही। जो इस तरह के तुम तलाक की तरह से बातचीत को जो है चीजों को घुमाने वाली बात करते हैं जो लोग, पहले उनको सैतने की आवश्यकता है। विपक्ष का रवैया हर बार यहाँ पर कहें कि एक गंदी राजनीति और गंदी मानसिकता के सामने आया है, जब बात एकजुटता की होती है, लेकिन हाथी के दांत खाने के और कुछ और दिखाने के कुछ और होते। देखिए, इन लोगों ने पाला है, आतंक को पाला है, जिहाद को पाला है। अगर इन लोगों ने शुरुआती दौर से, अगर कांग्रेस आज ये बात बोलती है, पूरी कश्मीर की समस्या पैदा किसने की? कांग्रेस ने पैदा की। ये कश्मीर में अगर नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की बात करें जी, इन लोगों ने ही उसे पनपने दिया। अगर जम्मू कश्मीर में उस समय 1948 में जवाहरलाल नेहरू ये गलती न किए होते, जो बाद में स्वीकार किया, विजया लक्ष्मी पंडित को अपने खुद के लेटर में कहा कि मेरी बड़ी भूल थी कि हम यूएन के पास चले गए, किसके भरोसे? अमेरिका और ब्रिटेन के भरोसे, कि ये दोनों हमारा साथ देगा और पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। पाकिस्तान वही अटक गया, पीओके बन गया। अब पीओके जो बना है वो इन लोगों का अड्डा बन गया है, वहीं पर टेररिस्ट कैंप होते हैं। कश्मीर की समस्या के लिए अभी अगर 1000 बार ये पूरे गांधी नेहरू खानदान माफी मांगेगा, तभी भी माफ नहीं किया जा सकता। जब वहां पर हिंदुओं को भगाया जा रहा था, जिहाद के नारे लगाए जा रहे थे, उस समय क्या कर रहा था ये फारूक अब्दुल्ला? इनकी सरकार थी। उस समय ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाया? सरकार ने क्यों नहीं व्यवस्था की ऐसी? वहां से भगा दिया गया तो वापसी के लिए कहते हो आज राजनीति की जा रही है कि वापस क्यों नहीं करवा रहे हो? अरे भाई, वापस करवाने के लिए क्या वहां आर्मी कैंप के अंदर वो कैद होकर रहेगा? डिटेंशन कैंप बना दोगे, किसी 4 दीवारी के अंदर रहे, 24 घंटे सुरक्षा नहीं दे सकते। अभी वो डरा हुआ है, कैसे घाटी में जाकर रहेगा? तो ये स्थितियां इन लोगों ने पैदा की है और आज तो इसकी मजबूरी है। ऐसे सेंटिमेंट के समय, ऐसे माहौल में एक भी कुछ और बोल सकता है, बोलने के तरीके बदल लिए हैं इन लोगों ने। अखिलेश यादव ने कहा नहीं, ये धर्म के आधार पर नहीं कहा गया जी। जब छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट आया और जिसमें कहा गया देखो जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया है, तो बौखला गए। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसके आधार पर ये राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। फायदा तो तुम भी उठाना चाह रहे हो, इसको भ्रमित करके। भाई, अभी कौन ये कहेगा कि वहां धर्म पूछकर नहीं मारा गया, जब इसके सबूत हैं? सारे सबूत जब हैं तो उसे स्वीकार करो और उसके खिलाफ बात करो कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का माइंड वॉश जो किया जा रहा है उसको परिवर्तित किया जाए, इन लोगों को सही रास्ते दिखाया जाए। ये जो पूरे मौलवी मौलाना गैंग ये वक्फ बोर्ड के ऊपर हंगामा कर रहा है और इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है, कितने लोगों ने विरोध किया मुर्शिदाबाद हिंसा का? ममता बनर्जी भी बीच में कूद के वही लीपा पोती वाला काम करने की कोशिश कर रही है। तो इन लोगों का जो एजेंडा रहा है उसी का ये परिणाम है जो पहलगांव में हुआ, और इसीलिए अभी ये चुपचाप बैठा हुआ है। मजबूरी है, अभी कुछ बोलेंगे, मुंह जैसे ही खोला वैसे ही इसके ऊपर ईंट पत्थर पड़ने लगे। लेकिन ऐसे समय में भी रॉबर्ट वाड्रा जैसा व्यक्ति वो कह रहा है मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए धर्म पूछकर मारा गया, मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए धर्म पूछकर मारा गया। तो फिर कश्मीर में हिंदुओं को दबाया गया तो कितने हिंदू आतंकवादी बन गए? जो भाग कर आए वो कोई मुंबई में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, दिल्ली में ठीक ठाक वेल सेटल्ड है, वो जाना नहीं चाहता वापस, वो तो आतंकवादी नहीं बन गया। कितने कश्मीर में आतंकी संगठन हिंदू पैदा ले लिया? वो तो घर घर से आतंकवादी पैदा होना चाहिए। जिसकी मां के और रेप करके मार दिया गया, जिसके घर में बच्चे को काट दिया गया आरी से, वो लोग को तो आतंकी बनना चाहिए। इन लोगों ने हमेशा से एक वैचारिक आवरण बना रखा है, चाहे फिल्मों में देखें, अखबारों में देखें, मीडिया में देखें, ये पॉलिटिकल पार्टियों में। इन लोगों ने कह दिया जहां ये आतंकवादी है तो उसको बीच बचाव का रास्ता अपनाओ कि इसके घर वाले, इसके वहां पर दंगे में परिवार का कोई मर गया था इसलिए आतंकवादी बन गया।
तो फिर आज ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए हिंदुस्तान का विपक्ष अभी एकजुटता की नौटंकी कर रहा है। पिछली बार भी यही नौटंकी किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहा था अरविंद केजरीवाल भी। यह अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक विधायक है जम्मू कश्मीर में। कुछ दिन पहले हंगामा हुआ, क्यों? उसकी पिटाई चुराई हो गई। किस आधार पर? क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा था। जहां पर तुम्हारा मुख्यमंत्री, अभी तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाया है और आगे संभावना कम है, वहां पर तुम कब्जा किए हो, फिर भी कह रहे हो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो कि हिंदू तो मंदिरों में जाने से पहले शराब पीते हैं, जश्न मनाते हैं, मतलब वो जहर उगल रहे हो तुम। धर्म के नाम पर हंगामा खड़ा कर रहे हो। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने उसके खिलाफ नहीं कोई कार्रवाई की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, ये बात बोला। तो इसलिए इन लोगों को सजा जनता भी देगी। और अभी जो ये कुछ दिन के अंदर इसका असली रूप आएगा सामने, जब बड़ी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के खिलाफ और इसके पूरे नेटवर्क के खिलाफ, तो देखिए ये बिल से निकल कर फिर वही अपने पुराने रूप में आ जाएगा। बिल्कुल, विपक्ष का अभी असली चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन आज होने वाली कांग्रेस की बैठक, उसके क्या मायने हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई फैक्ट नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है। भाई 24 घंटा से ज्यादा हो गया जब आपसे ये सवाल किया जा रहा था कल इवनिंग में, और आप कह रहे हो कि आपको फैक्ट्स नहीं मालूम है। देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष वो कह रहा है कि अभी हम उस पर नहीं है, कल हम लोग बातचीत करेंगे। कल क्यों बातचीत करेंगे? कल राहुल गांधी लौट के आएंगे तो उनके सामने जो चीज बातचीत होगी, फिर हम लोग स्टैंड लेंगे कि क्या स्टैंड लेना चाहिए, तब हम तय करेंगे। अरे हिंदुओं को पूछ पूछ कर मारा है और तुम तब तय करोगे? मतलब उसमें भी तुम अपना दिमाग लगाओगे, राजनीति करोगे? तो जिसके नेता यहां पे थे उन लोगों ने तय कर लिया, उन लोगों ने तय कर लिया कि भाई ऐसा है, इस्तीफा मांगो गृह मंत्री का। इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। ये वैसा ही स्थिति है ना कि आप यूनिटी दिखा रहे हो और पीछे पीछे अपने चिंटू मिंटू लोगों को जो है आगे बढ़ा दिए, वो कुछ ट्वीट कर रहा है, कुछ ट्वीट कर रहा है। दिक्कत ये है कि जाति की राजनीति के ऊपर ये इंसिडेंट का जो है असर पड़ेगा। मेन बात ये है, हिंदू इकट्ठा होगा। हिंदुओं को अब ये हकीकत समझ में आ रही है, पिछले 5 साल से हम लोग बोलते आ रहे हैं। ये गुस्सा जो अभी है, इतना ही गुस्सा हम लोगों ने बंगाल के कांड में दिखाया था। क्यों काटा गया उसको? बाकी हिंदुओं को नहीं मारा, इसको क्यों मारा? कभी आपने दिमाग में लगाया, कभी सोचा कि चंदन दास को क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो दुर्गा जी की प्रतिमा बनाता था, वो मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था काली जी का, दुर्गा जी का, सरस्वती जी का। तो ये बुत परस्ती है। इस जहनियत इनकी समझिए आप। लोगों को समझ ही में नहीं आता है। भाई उसको काटा इसीलिए गया, जन्नत मिलेगा। एक बुत परस्त को जो है वो काटने का, हम शुतुरमुर्ग बन जाएं। आपको समझ में नहीं आता तो जिसको समझ में आता है कम से कम वो भी तो सामने आकर के बोले। तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलेगी। अभी इलेक्शन है बिहार में, तेजस्वी यादव देखिए सटक गया, गायब। बिल्कुल, माने हिंदुओं की मौत के ऊपर एक कड़ा बयान ये लोग इस्लामिक जिहाद के खिलाफ नहीं करेंगे। और वही इस तरह का इंसिडेंट जब मुस्लिम समाज के साथ होता है, देखिए कैसे ये मुर्गे की तरह बांग देना चालू करते हैं। सवेरे से उठ करके जो है ये तो डेमोक्रेसी, ये हो गया, वो हिंदुत्व, हिंदू आतंकवाद आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। और अभी ऐसा लग रहा है कि परिवार में किसी की मौत हो गई, ऐसा सन्नाटा छा गया। तो मैं बार बार कहता हूं, ये इंसिडेंट तब तक होता रहेगा जब इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज देश में सरवाइव करेंगी। आप हिंदू होकर के इनको वोट करेंगे, ये आपको कटवाएंगे और आपको बांट के अपनी राजनीति करेंगे।
बिल्कुल, विपक्ष की सियासत को बड़ा झटका लगेगा जो इंसिडेंस हुआ है, टारगेट किलिंग हुई है। देखिए, टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में पहले से भी हो रही थी, लेकिन अगर उस समय से आवाज उठती जिस दिन एक भुट्टे वाले को मार दिया गया था जो कि उत्तर प्रदेश का था, एक खोमचे वाले को मार दिया गया जो बिहार का था, टनल में काम करने वाले मजदूरों की हत्या कर दी गई जो बाहर से थे, अलग अलग प्रदेशों से, यानी कुछ मध्य प्रदेश से था, कुछ राजस्थान से, कुछ हरियाणा के थे, इन सारे लोगों को मार दिया गया, वो भी टारगेट किलिंग ही थी। और वो टारगेट किलिंग सिर्फ ये नहीं हुआ कि इन लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर उनसे पूछ कर किया, पहले ही अपने अंदर रखी रही बातें और उसके बाद ये पहचान गया कि ये कौन है, पहले से मुखबिरी करवा लिया, उसके बाद हत्या की। लेकिन इस पर आवाज ही नहीं उठ रही थी, जम्मू कश्मीर पर हंगामा नहीं हो रहा था, हिंदुओं के टारगेट किलिंग पर बात नहीं हो रही थी। अब बड़ा विस्फोट हुआ तो इन लोगों ने अपने बचाव में कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब ये बड़ा हमला हुआ है तो बड़ी प्रतिक्रिया भी आएगी, लेकिन इन लोगों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। ओवैसी आजकल बोल रहा है कि नहीं, ये धर्म पूछकर ऐसे हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओवैसी तो ताल कटोरा स्टेडियम में भी था। उसे तो ये बताना चाहिए कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए तुमने बोला, जब ये जेपीसी में था उसी समय से क्यूआर कोड भिजवा रहे थे, अलग अलग मीटिंग कर रहे थे और उसी समय से प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, और उसी के प्रोटेस्ट में पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हुई, घर जलाए गए, तो उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लोगे? पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं कहोगे कि आगे प्रोटेस्ट में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए? ये काम सही नहीं है। अगर ऐसा प्रोटेस्ट होगा तो फिर हम प्रोटेस्ट वापस कर लेंगे। ये महात्मा गांधी उसके विचार पर देश चलता है, ऐसी बातें करता है। ये उमर अब्दुल्ला के जगह पर अगर किसी और दूसरे प्रदेश में होता तो उसके मुख्यमंत्री से भी ऐसी ही मांग करते, उसके मुख्यमंत्री तो ये नोच लेते, लेकिन उमर अब्दुल्ला को बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ सुविधाएं चाहता है, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, वो सिर्फ सुख सुविधाएं लोगों को चाहिए। तो ओवैसी ने जिस तरीके से पलटी मारी है, ओवैसी अभी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, सांप कभी कभी केचुआ छोड़ता है और उसके बाद फिर वही रंगत में आ जाता है। अब ये सुस्त दिख रहा है, 4 दिन के बाद फिर वही काम करेगा कि वक्फ कानून के खिलाफ हम सर पर कफन बांध के आए। जब तुम वो विचारधारा की बात करते हो, एक तरफ कहते हो गांधी का देश, गांधी की विचारधारा से चलेगी तो गांधी की विचारधारा से तो कुछ सीखो भी कि एक छोटे से हत्याकांड ने पूरे आंदोलन को बंद करवा दिया, ये गांधी था। लेकिन तुम इतने हिंदुओं की हत्या के बावजूद भी और प्रोटेस्ट को भड़का रहे हो, तो इसलिए इन लोगों की असली औकात अब धीरे धीरे सामने आई है। और अभी ये जो हमला करने वाले हैं और जो उसको संरक्षण देने वाले हैं और उस संरक्षण वर्ग को जो संरक्षण देता है, जैसे कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है, लेकिन पाकिस्तान को हिम्मत कहां से आती है? हिंदुस्तान से ही आती है। ये कांग्रेस ने जिस तरह के कारनामे किए उस समय भी, जब पुलवामा अटैक हुआ, इन लोगों ने वही बातें की, चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर कांग्रेस के दूसरे कई नेता हो। और उसके बाद, उस अटैक के बाद भी इन लोगों ने जो बातें की, यूएन में जाकर ये पाकिस्तान ने एविडेंस दिया कि देखिए भारत का विपक्ष क्या कर रहा है। तो ये संरक्षक वर्ग भी है, इन लोगों के नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनको राजनीति से विदाई होगी, तभी समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स केवल सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्ती से नहीं होगी, बल्कि एक बैलेंस अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी ने भले ही अटैक की आलोचना की हो, लेकिन इनके साथ ही वो ये बताना नहीं भूले कि अटैक इंटेलिजेंस फेलियर है। ओवैसी ने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर की नाकामी है। ये उरी और पुलवामा से भी निंदनीय घटना है। यह आतंकवादी हमारे पड़ोसी मुल्क से आए थे, यहाँ आकर हमारी सरजमी पर मासूम लोगों को मारा। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, ये नरसंहार है। हम नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इस हमले की जवाबदेही वो तय करे। इस हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सबक मिलना चाहिए। ओवैसी के इस बयान से साफ है कि विपक्ष अपनी हरकतों और दोहरे चरित्र से बाज नहीं आने वाला है। वो सिर्फ सियासत का मौका ढूंढता है और वो मौका उसे मिला है, जिस पर वो फिर से अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।